जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि हमारा लेक्चर 2 आ गया है। गति चैप्टर का लेक्चर 2 आ गया है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे त्रिविमीय गति, जो कि एक विमीय गति और दो विमीय गति हमने लेक्चर 1 में सीख लिया था। तो लेक्चर 2 में हम सीखेंगे त्रिविमीय गति, आवर्त गति, दोलन गति, वृत्तीय गति। इतनी गति को हम सीखेंगे। उसके बाद हम आएंगे गति के प्रकार या गति के नियम पर हम आएंगे। तो इन सभी की परिभाषा हम जानेंगे और इसके बाद इन सभी का उदाहरण हम जानेंगे। तो आइए फिर देखते हैं, क्योंकि लिखा है इसमें गति का लेक्चर 2 है। कौन कौन? पहला त्रिविमीय गति, दूसरा आवर्त गति, तीसरा दोलन गति, चौथा वृत्तीय गति। तो हम सबसे पहले समझेंगे त्रिविमीय गति। क्या सीखेंगे? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अंतरिक्ष में तीन आयाम, तीन आयाम कौन कौन से? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्या क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये तीनों आयाम में होने वाली गति क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति। जिसके निर्देशांक, अगर हम निर्देशांक में समझें तो x, y और z, जैसे x हो गया, x, y और z तीनों अक्ष में हो तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है। अगर हम और भाषा में समझे, अर्थात तीन दिशाओं में चल सकती हो, वह वस्तु जो तीन दिशाओं में चल सकती हो वो त्रिविमीय गति कहलाती हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम उदाहरण लें तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी, जैसे आकाश में उड़ रहा है पक्षी, वो किसी तरफ भी जा सकता है, अगल बगल, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं किसी भी दिशा में वो जा सकता है। तो इसीलिए हम इसे त्रिविमीय गति में रखे हैं। ठीक, ये किसमें है? त्रिविमीय गति में। अब हम बात करें उदाहरण नंबर 2, हवा में उड़ती पतंग। हवा में उड़ रही है पतंग, वो भी किसी भी दिशा में जा सकती है, इधर जाए या उधर भी, कहीं भी जा सकती है। तो ये कहाँ पर आएगा? त्रिविमीय गति में आएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। जो किसी भी दिशा में चली जाए, उसका कोई पता नहीं है, तो त्रिविमीय गति में आएगा। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब हम सीखते हैं आवर्त गति। क्या? आवर्त गति। आवर्त का मतलब क्या होता है? आवर्त का मतलब हो रहा है कि आ रहा है। क्या? आ रहा है। आवर्त आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो उसी पर, अगर आवर्त का मतलब आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराए, यानी बार बार आ रहा है। आवर्त का मतलब क्या हुआ? बार बार आ रहा हो, तो क्या कहलाएगा? आवर्त गति। आपको समझ में आ गया? इसका परिभाषा पढ़ें। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराए। ठीक, अपनी गति को बार बार दोहराए। अब हम, जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी क्या रही है? घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, ऐसे बार बार वो दोहरा रही है अपनी गति को। क्या कह रही है? दोहरा रही है। तो बार बार वो कर रही है, तो किसमें आएगी? आवर्त गति में। ठीक, पेंडुलम की गति। किसकी? पेंडुलम गति। पेंडुलम क्या है सर? पेंडुलम वो होता है जो घड़ी में लगता है, जैसे चिम्मच आप समझ लो। क्या? चिम्मच घड़ी में, अब तो ये नहीं दिखने मिलता, लेकिन पहले जो था, अभी भी कहीं कहीं पर दिखने को मिलता है। पेंडुलम जो है, घड़ी में ऐसे चिम्मच लगा होता था या कहीं कांटा लगा होता था, वो ऐसे करके जब समय होता तो ऐसे ऐसे करता, ऐसे करता। तो क्या कर रहा है? बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा, जा रहा। क्या कहलाएगा? आवर्त गति। समझ में आया? पेंडुलम गति। या फिर इसी में हम समझ लें, घड़ी जो होती है, दीवाल घड़ी समझो, या हाथ में घड़ी जो जिसमें सुइयां होती हैं, उसमें क्या होता है?
चारों तरफ ऐसे घूमता है, क्या होता है, पूरा घूमता है, अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है। अगर चिम्मच वाला आ गया तो वो और आगे है, उसे हम बताएंगे। लेकिन अगर कोई घड़ी में सुई जो है बार बार ऐसे पूरा घूम रहा है, पूरा यानी जो ऐसे घड़ी है पूरा घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आवर्त गति, बार बार आ रहा है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोलन गति। कहां पर, दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन मतलब क्या होता है, वह गति, क्या, वह गति जिसमें एक वस्तु अपनी माध्य, माध्य मतलब बीच में, क्या मतलब बीच में, औसत, स्थित, मध्य मतलब क्या होता है, औसत, ठीक, या एवरेज या बीच में, अपने भाषा में समझिए, बीच में स्थित के चारों ओर बार बार क्या, बार बार आगे पीछे गति करे, आगे पीछे गति करे। क्या हो रहा हो, क्या था, अपने माध्य, जैसे हम यहाँ पर एक समझो, एक लकड़ी है, क्या है, एक लकड़ी है, लकड़ी के हम यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, वो इतने पे ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक, ऐसे ऐसे आ रहा, अपने माध्य यानी बीच में, इधर से उधर जा रहा है, बार बार आ रहा, जा रहा है। समझ में आया? नहीं समझेगा, अभी समझेंगे आगे। आप देखिए, आगे पीछे हो रहा हो, यहाँ पर करे, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक, आपको समझ में। दोलन गति, जैसे झूला, झूला कौन सा, ये वाला झूला, कौन सा, ये वाला झूला। इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है, इस झूले में एक झूला है, झूला कम है, इसमें पेड़ बना है। ये क्या है, एक पेड़ है, पेड़ पर एक डाली बनी है, क्या बनी है, एक डाली बनी है, डाली पर एक झूला पड़ा हुआ है। हमारे गांव में जो पड़ता था वही वाला झूला हम बनाए हैं, ठीक। वो झूला पड़ा है, यहाँ पर क्या है, मोनू बैठे हैं। कौन बैठा है, मोनू, चुन्नू, मुन्नू, कोई भी बैठा है, ठीक। वो क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। तो वो कैसे, ऐसे गया, फिर आया, गया, आया, गया, आया। अब कहां पर, अपने माध्य से ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा और ज्यादा नीचे ही नहीं आएगा। अगर ज्यादा ऊपर गया तो नीचे फिर आ जाएगा, कहां पर, जमीन पर बढ़िया रोने लगेगा, ठीक। आपको समझ में आया? दोलन गति, दोलन गति आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, झूले की मदद से हम समझ गए। हाँ, हृदय की गति, हृदय, हृदय आप समझ रहे हैं ना, हृदय जो होता है धक धक, यानी ऊपर आता है हल्का, यानी जब धक से बोलता है हल्का ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, जब धड़कता है, हृदय की गति जो धड़कता है वो ऊपर नीचे हल्का, मतलब ऐसा नहीं महसूस होगा, हल्का ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे बार बार आ रहा है अपने माध्यम में, तो ये क्या कहलाएगा, दोलन गति, ठीक। अब हम बात करें वृत्तीय गति। किसकी गति, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या हुआ, जो एक वृत्त हो, क्या हो, वृत्त, वृत्त यानी एक गोलाकार का हो, गोला वृत्त में बहुत अंतर होता है, ठीक। गोले में आयतन होता है, गोले में आयतन होता है, बल्कि वृत्त में आयतन नहीं होता, वहां पर क्षेत्रफल होता, परिधि होती है, ठीक। तो हाँ, हम बात करते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कहती है वह गति जिसमें कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, वृत्ताकार पथ पर चलती हो, ठीक है। जैसे एक डोरी से बांधे पत्थर का घूमना, बंधे पत्थर का घूमना, ठीक। अगर हम ले, हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है जो कि हम बता, देखिए समझिए ऐसे ही, यहाँ पर एक क्या है, ये एक मार्कर है, ठीक। यहाँ पर रस्सी से हम बांध दिए, उसके बाद ऐसे घुमा रहे हैं, कैसे, ऐसे घुमा रहे हैं, चारों तरफ ऐसे घूमेगा, चारों तरफ ऐसे घूमेगा रस्सी में बांध के, तो वो क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति, क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति, ठीक। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों का घूमना, ठीक। कृत्रिम उपग्रहों का घूमना मतलब क्या हुआ, देखिए पृथ्वी जहां पर है उसके चारों तरफ कुछ ग्रहें हैं ना, कुछ ग्रहें हैं, ग्रह जो है घूम रही हैं, कहाँ पर घूम रही है? पृथ्वी जो है एक घूम रही है ना, अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, लेकिन कुछ और वो परिधि कुछ ले रही हैं, कुछ परिधि, परिधि मतलब जानते हैं वृत्त के जो चारों तरफ होता है, वहां पर घूम रही हैं। अगर वहां पर घूम रही हैं तो वृत्तीय गति कहलाएगी, ठीक। अब हम झूले की मदद से समझते हैं, झूला कहाँ पर हो, मेला में, कहाँ पर है झूला, मेले में है। मेले में यहाँ सब लोग बैठे हैं, मनुआ सोनुआ और कलुआ अमुआ जितने भी लोग हैं सब बैठे हैं, ठीक। अब कहते हैं कि ये जो झूला है, किसे बुलाएं, सोनुआ को बुलाएं, सोनुआ से को बुलाएं। हमने पूछा, सोनुआ जो तुम इस झूले को झूल रहे हो,
ये कौन सा झूला है, ये कौन सा झूला है। तो कहेंगे सर ये मुझे नहीं पता। तो हम बताएंगे उसे कि ये जो झूला है एक वृत्ताकार है। किसका आकार है, वृत्ताकार। तो ये कौन सी गति होगी, वृत्तीय गति होगी। तो मोनुआ कहेगा हाँ सर मुझे पता चल गया, अब हम चलते हैं सोनुआ से पूछे। तो हो जाएगा, सबसे ऐसे बताएगा तो फैल जाएगी बात और सब लोग जान जाएंगे कि ये क्या है, ये वृत्तीय गति में है। ठीक, तो आप लोग को बहुत ही समझ, शायद हमारे हिसाब से जो है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, त्रिविमीय गति, आवर्त गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, जितनी भी गति हैं सब आपको समझ में आ गया होगा, जो कि गति का लेक्चर 2 है। अब लेक्चर 3 में हम लाएंगे गति के नियम, जिसमें गति के विराम अवस्था, गति अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं आती है, जड़त्व आता है ना, ये जितनी भी चीजें आती हैं उसमें और मजा आएगा। ठीक, तो आप बेहतरीन समय दीजिए और अब आगे चलते हैं लेक्चर 3 की ओर। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद।